वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, उन तमाम मुसलमानों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद की खुशियाँ हम लोग आप लोगों के साथ यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे साथ हैं जी अमजद बुखारी। और ये जो खुशियाँ हैं हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट तो वो कर रहे हैं जो इस वक्त जो है कुर्बानी कर चुके हैं, अच्छा। बकरा हलाल कर चुके हैं, गोश्त उठा के फिर रहे हैं, बांटने के लिए जा रहे हैं, या फिर उनके दरवाजे खटक रहे हैं कि गोश्त ले लें। अच्छा, ये सिलसिला जो है सर पहले बहुत होता था। वैसे हम देखते थे कि आपके घरों में जो है फ़ौरन सुबह सुबह, खैर अब तो कसाई का सबसे बड़ा मसला रहता है ना कि जी कसाई नहीं मिल रहा, उसके लिए भी सबसे पहले जो है ना आपको कसाई को ढूंढना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, क्योंकि आपको फ़ौरन जो है ना कसाई वो नहीं मिल सकता। और आजकल जो है वो कसाई भी मिल रहा है। अगर आप रोही की स्क्रीन के साथ अटैच रहेंगे तो आपको बताएंगे कि आपने कसाई का बंदोबस्त कैसे करना है। वो नुस्खे भी हमारे पास मौजूद हैं और आपको आज सर नुस्खे तैयार करेंगे। हाँ, नुस्खे आपको बताएंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपने रिमोट नहीं उठाना। तो आप जो है आवाज़ ऊंची करने के लिए रिमोट उठाएं। हाँ। तो आपको बताएंगे कि आपने कसाई का बंदोबस्त कैसे करना है। अच्छा सर, आपने कुर्बानी की है तो कसाई मिल गया था इजीली आपको? मैं जब नुस्खे बता रहा हूँ तो अपना बंदोबस्त तो आसानी से कर लिया ना। अच्छा, वो जो सिरी पाए भूनने का मसला है वो भी बड़ा टेक्निकल हो गया है अब ना। और उसमें ये है कि हुकूमत की तरफ से पाबंदी होती है, तो सिरी पाए कैसे भुने जाएं, कहाँ बनवाए जाएं, उसके भी गुर वो भी एक बड़ा मरहला होता है कि जाहिर सी बात है, पाए खाने के शौकीन तो सभी होते हैं और अच्छे पाए बने हुए हो तो क्या ही बात है। इतने सारे गुर जो हम बताने के लिए बैठे हैं, तो ये कुछ गुर्गे भी बुलाए हैं हमने। वो मैं तारुफ करवा दूं। हाँ जी बिल्कुल। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, सहाफत से उनका आपको बताएंगे कि साफ़ी ईद कैसे मनाते हैं। हम और आप तो मनाते रहते हैं, साफ़ी ईद कैसे मनाते हैं ये आज आपको बताएंगे। ये आपके लिए भी छब्बे की बात होगी, आपके लिए ये सस्पेंस है ना जी। हाँ। कि आखिर साफ़ी ईद कैसे, जैसे हम कहते रहते हैं पुलिस वाले कैसे मनाते हैं भाई यार, उनका पता लगता है कि जी ठीक है जी, फनकार कैसे मनाते हैं, साफ़ी की कैसे ईद मनाते हैं, ये जानने के लिए जिनको हमने बुलाया है वो कौन है, वो शौकत इशफाक साहब, सीनियर साफ़ी हैं। सीनियर पता नहीं लगाना चाहिए, साथ नहीं लगाना चाहिए, अगर वो साहब को सिर्फ साफ़ी मान लो काफ़ी। अगर आप अपने बाल काले करें तो हम सीनियर कहना छोड़ देंगे। नहीं, मैं वो अर्ज करने पे कि साहब को तो साफ़ी मान लो, उनकी वजह कि आज ईद आज तक खिलन दो। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं, अजीज़ अहमद महर साहब, आप भी सीनियर साहबी हैं, उनसे भी जानेंगे कि कुर्बानी के अलावा ईद पे क्या करते हैं। और तीसरे जो है मेहमान ये भी सीनियर साफ़ी हैं, शकील उर रहमान हुर साहब, इनसे भी जानेंगे। हाँ। और हमारे साथ अभी हमारे साथ जो है वो बड़े अच्छे हमारे अगर बात करेंगे इस खित्ते के बड़े खूबसूरत आवाज़ है जी, हमारे साथ इंजीनियर इमरान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ईद मुबारक, खैर मुबारक आपको भी और सबको भी। सर आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपसे तो कोई ईद ही मांगता होगा, आप उसे एक नगमा सुना के खिसक जाते होंगे भाई। सर मेरी इससे जान छूट जाती है, यानी सस्ते में जान छूट जाती है। अच्छा, इतना भी सस्ता नहीं है, उससे ज़्यादा आसान वैसे हो गया, बस वो एज के हिसाब से देख लेते हैं ना सर कि इस पर कितना लेना है, कितना देना है। अच्छा, शौकत साहब से जानते हैं। शौकत साहब, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, हम जाहिर सी बात है जैसे बड़ी ईद आती है तो कुर्बानी जाहिर सी बात है आपको, और उसके पीछे हम जब जाते हैं तो कुर्बानी की असल जो मकसद है वो हमें याद दिलाता है। आपकी कुर्बानी वाली पहला दिन जो है वो कैसा गुजर रहा है? सुबह सुबह कुर्बानी कर ली है, अभी आपने कुर्बानी करनी है? अल्हम्दुलिल्लाह कर ली माशाल्लाह। वो हमने अमजद बुखारी साहब से पूछ लिया था। गुर पहले हाँ, ये इतने सारे जो नुस्खे इकट्ठे करके आया ना बताने के लिए। वो तो अभी बताएंगे ना, हमने पहले इनसे पूछ लिया था क्योंकि हमें पता था कि ईद वाले दिन हमारे साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। और ये मतलब इनका गुर के तो हमने वो कर लिया सारा कुछ, वो भी कर लिया और उसको काबू भी कर लिया। अच्छा। और हमने सिरी पाए का भी बंदोबस्त कर लिया। अच्छा, इस बार आपने क्या देखा, जरा जानवर महंगे थे या सस्ते थे? अच्छा, ये हर दफ़ा होता है। मैं आपको एक गुजारिश करूं कि एक मार्केट में बातचीत चलती रहती है, थोड़ा जो लोग जानवर पालते हैं, और ये दो तीन किस्में होती हैं। एक जानवर वो पालते हैं जो मतलब डेली बेसिस पे या मतलब वीकली बेसिस पे या जिसमें रूटीन में जिसको कहते हैं वो लाते हैं मार्केट में, तो उनका थोड़ा डिज़ाइन भी मुख्तलिफ होता है, उनके रेट्स भी थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो स्पेशली, अब तो खैर काफ़ी सारे लोग जो है ना इस कारोबार में आ गए, पहले नहीं थे, तो वो सिर्फ ईद के लिए छोटा जानवर जिसमें ये बकरे और ये दुम्बे और ये छतरे और ये जो शामिल होते हैं, वो उनकी ब्रीडिंग करते हैं और उसको पालते हैं और फिर उसको तैयार करते हैं उसके लिए। उसमें
बहुत सारे जो हैं मशहूर मतलब एक नस्लें हैं उसकी ना वो हैं। और सिमिलर जो है वो इसमें बड़े जानवर में होता है। जानवर, बड़े जानवर में एक गाय, बैल और कट्टा। अच्छा, उसमें भी फिर नस्लें हैं आगे बहुत सारी, ठीक है ना। अभी तो मैं कल एक देख रहा था, खाने की बातें करें शौकत साहब, ये किस तरफ लेके चले क्या आप हमें? मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताने जा रहा ये हूँ। जो आपने कुर्बानी कर ली है, अब इसकी डिशें क्या सोची हुई हैं? सर मैं वो बताया ना कि पहले मैं जीरा बुकी खा के आया हूँ। अच्छा। और सारे सराय किए चाहते हैं ना जीरा बुकी, और जीरा बुकी का मतलब ये मजा होता ही है। और है। अच्छा, वो क्विकली तैयार हो जाती है ना भाई, बाकी गोश्त को गलाने में टाइम लगता है, वो फौरी तौर पे जैसे ही कसाई वो सर उसको भी गलाना आता हो ना तो वो भी फौरन गल लेकिन जाती मैं है। आपको आजकल एक बड़े बड़ी तरीके आ गए दिलचस्प एक बात बता रहा था कि वो जो आपने पूछा ना किस किस्म के, अभी पिछले दिनों कराची में और लाहौर में और शेखुपुरा में जो ये बड़े जानवर हैं उनकी कैट वॉक हुई। हालांकि वो कैट नहीं है, वो बैल है, लेकिन लेकिन उनकी उनकी cat वॉक walk हुई हुई है, है। बाकायदा रैंप बने हैं और उसके ऊपर उन्होंने वॉक किया और वो बड़े अच्छे पाले हुए और वो मिलियंस में उनके मतलब कीमतें अच्छा भाई, हैं। हम तो जो है ना वो एक ही नज़र से जानवरों को देख रहे होते हैं, खाने की नज़र से ना। बाकी अगर आप कैट वॉक करवाते हैं तो करवाते रहे। तो बड़े बड़े लोगों के शुक्र। हाँ हाँ साहब, आपने कुर्बानी कर ली है या जी करनी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो रूही का शुक्रिया, हमें इनवाइट किया। मैं रूही की तवज्जो से पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ, ईद की मुबारकबाद देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रुखी रुखी मुबारकबाद दे रहे हैं। मुझे ये मज़ा आता कि आप ये ऐसे ही 5-5 हज़ार का नोट जो है निकाल के देते कि ये आपकी ईद आपने है। पहले कहा है कि साफियों की ईद कैसी होती है, साफियों की ईद अच्छा, ऐसी होती है। ऐसी होती है। चलो, ये भी आपका शुक्रिया, आपने ये नहीं कहा कि जी ये साफी तो जो है वो कहते हैं कि भी फटाफट निकाल। साफियों की ईद पूरी सुरी होती है। शुक्र करें मुश्किल हाथ मार में साहब ने अल्लाह का मुतालबा नहीं शुक्र। कर लिया। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना जब ये नहीं, अच्छा, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब तो जो है ना ईदी बांटते हैं मेरे ख्याल इस मामले में तो। पहले तो आपका शुक्रिया पक्का कर लें इनको, अभी दे देंगे। बुखारी साहब, वही शुक्रिया पे ही डाले जा रहे हैं ना। आसमा साहबा कि आपने मदद किया हाँ, हाँ, और हमारी ईद की खुशियों में आप भी शामिल हुए, हाँ, आपकी मेहरबानी है। मैं अभी एक गाड़ा हलाल करके आया हूँ। आहा। अभी आपने बताया है कि ये कसाईयों को बुलाने के गुर कैसे होते हाँ। हैं, उसमें मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूँ। हाँ, तो मैंने ये 4 दिन पहले 3 कसाईयों को हायर किया। ठीक है। 3 कसाईयों को ही टाइम दिया था कि सुबह आपने नमाज पढ़ने के बाद 8:30 बजे आ जाना है। मैंने कहा था ना गुरगे तो- बुलाए। 3 को बुलाया, जो आ गया उसे करवा लिए, बाकी इस्लाम। एक आ गया, उससे मैंने करवाया, ज़िबा करवाया, कुर्बानी हुई, अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन। तो बाकी 2 का क्या अभी बनेगा? मेरे बच्चे सारे वो उसी काम में लगे हुए हैं, हाँ। भाई इसी काम पे लगे हुए हैं। आपका फ़ोन आया तो मैं हाजिर हो गया हूँ। चलो ठीक है, फिर शाम को फिर बारबेक्यू आपकी तरफ ही होगा। इंशाल्लाह ताला आप मैं सर ने पहले ही बुकिंग हमारे करवा साहब दी है। कोई बकरे वाला बारबेक्यू ढूंढे। कल आपकी दावत होगी, हमने भी साथ यहाँ भाई बैठी और है। दोस्तों की। ये वेड़ी वाला बारबेक्यू आज- बारे आता है। हमारा जो सिस्टम है, हमारा फैमिली का सिस्टम है, हाँ, हाँ। तो रात को हम अपनी पूरी फैमिली का जो है ना हाँ। बारबेक्यू करते हैं। मतलब वो तू नहीं कोई शय बचनी। हाँ नहीं कल मैसेज यही है। सारे दोस्तों के लिए कल जो है ना मैंने उनको अच्छा। मदद किया हुआ है। हाँ, इंशाल्लाह कल किसने ताला देखी है यार मलिक साहब? चलो ठीक अच्छा, है। इमरान से भी जानते हैं। इमरान, कुर्बानी कराएं या अभी करनी है? नहीं, बिल्कुल कर ली कर ली कुर्बानी। है? हाँ जी। अच्छा, तो जाहिर सी बात है कि वो एक गोश्त बांटने का भी एक सिलसिला जारी सारी रहता है ना, तो गोश्त अभी बांटना है या वो नहीं, भी मैं बांट गोश्त गया? अभी बांट भी रहे हैं और कुछ रहता भी है। कितना मुश्किल और काम लगता आपके है ना साथ वैसे हम इमरान? बिल्कुल ऐसे ही है। गोश्त बांटना जरा हाँ, मुश्किल लगता बहुत है। बहुत बड़ा- एक्टिविटी बड़ा- होती है। बड़ा ये अच्छा भी चीज़ लगता इतनी है। एक्टिविटी होती है कि जी। आपको जो है ना सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती। हाँ, हाँ, हाँ। सर हेक्टिक के साथ साथ लेकिन ये है कि इसमें मज़ा बड़ा है। मज़ा है। यानी आप किसी लोगों से मिलते हैं, उन लोगों से मिलते हैं कि जब आप पूरा साल ना मिले हों, हाँ। उन लोगों से भी मिलना होता उनसे है। भी बचते हैं। अच्छा, जिनसे फिर पूरा साल बचते हमने हैं। वो तमाम घर जो है वो फिर याद भी रखे हुए होते हैं ना कि आज के दिन उनके घर गोश्त पहुंचाना है। अच्छा, हम जहाँ इतनी सारी बातें कर रहे हैं ना कि हमने सिर्फ गोश्त खुद नहीं खाना, हमने उन तक भी पहुंचाना है जो पूरा साल इंतजार कर रहे होते हैं आपकी ईद की खुशियों में। हाँ जी, बिल्कुल। ये बल्कि वो चाह इसकी रहे होते हैं। रूह यही है, अगर हाँ आप जी। इसको तस्लीम करें तो रूह यही है और हुक्म भी यही है और इसका जो फलसफा है वो भी यही है बिल्कुल। कि सर, ऐसे इसको लोगों को गोश्त खाने का मौका मिलता है जो मिलता आपके अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, या वो जो गरीब लोग हैं जो आपके रिश्तेदार नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल। पूरा साल मजीद तो भी नहीं आपके कर साथ सकते ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे नाज़रीन। अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ आसमा नौरीन और अमजद बुखारी साहब हाजिर हैं जनाब, और इसके साथ ही हमारे साथ बहुत ही अच्छे गेस्ट भी मौजूद हैं। ईद की खुशियां जो आज आपके साथ मना रहे हैं, और इसके साथ इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हम इनका एक अच्छा सा नगमा ना सुने इनकी आवाज़ में, ताकि मज़ीद जो है वो ईद की खुशियाँ बढ़ जाएं। इनफैक्ट ये मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि आपने वादा किया था मुझसे गोश्त देने का, लेकिन आपने गोश्त नहीं दिया। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर। उसमें कोई पैगाम है? जी सर, बिल्कुल। अब देखिएगा कैसा पैगाम है। ठीक है। तो गाने के जवाब में एक मिसरा अर्ज कर देता हूँ। मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। आपको इसमें सुर में कहना चाहिए था। ये सुर में मैंने इसलिए नहीं कहा कि जवाब ये जो सुर में होता जो है। उनकी बात थी वो सुर में कहने वाली थी, जो मेरी बात है वो सुर में कहने वाली नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारा तो ये था कि हमने कहा शायद डॉक्टर साहब जो है ना अभी गला साफ करके तो सुर में कुछ सुनाने लगे। वो जिसका काम है उसी को साजे। नहीं सर, हिडन टैलेंट रखते हैं वैसे डॉक्टर साहब खुद भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, ये किसी को पता नहीं है। हाँ, नहीं हमें पता है। अच्छा, लेकिन सरप्राइज तो फिर वो मलिक साहब ने आपका भांडा फोड़ दिया। आप ज़हन में रखिएगा, मैं एंकर हूँ, अभी आपको फंसा दूंगा। फिर आप कहेंगे कि जी मेरा गला खराब है और मेरी तबीयत खराब है। सर वो गला तो वैसे खराब है, उसमें तो आपको पता है, शक ही कोई नहीं है। लेकिन वैसे पहले बता दिया। गाना कैसे लगा इमरान? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी, कमाल है। इमरान मुगल जो है, इमरान इसके माशाल्लाह थैंक यू सर। कमाल। वापस बकरों की तरफ आते हैं। और कहते हैं अब आगे बहुत ज्यादा सुरों में चलेंगे। अब बकरों की जो सुर उनकी आवाजों के जो सुर है ना, वैसे उनकी वो ना तरफ आप बकरे ले की जाते आवाज भी बड़ी सुर में आती हैं। मैं है। वही कह रही हूँ ना, जब आप बकरे लेके आते हैं ना तो वो आते हैं, खासतौर पे पैसे लगे हो तो बड़ी सुरीली लगती है। बड़ी सुरीली लगती है। अच्छा इस दफ़ा भी जो हमने देखा ना कि महंगाई है, महंगाई की वजह से भी लोग जो है वो बड़े परेशान भी, लेकिन जाहिर सी बात है कुर्बानी का जो फरीज़ा है जो लोग अदा कर सकते हैं उन्हें ज़रूर अदा करना भी चाहिए, और वो करते भी हैं। अच्छा सर, बचपन की ईदों में और अब की ईदों में क्या फ़र्क देखते हैं? वक्त के साथ हर चीज़ तब्दील होती रहती है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अब देखें, जब हम छोटे थे तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन थी और खुशी का लेवल बिल्कुल डिफरेंट था। अभी बड़े हो गए हैं तो वो कहते हैं ना कि अब्बा अब्बा कहते थे, सुख का सांस लेते थे, अब्बा अब्बा कहलाए तो फिर यही हुआ। कहते फिर यही हुआ। तो अब उस वक्त एक तो देखें आबादी कम थी, और इस किस्म की जो है मतलब अभी जिस तरह है कि बहुत सारे होटल्स खुल गए, चीज़ें खुल गई, और वहाँ उस वक्त ऐसा नहीं था। ज़्यादातर पकवान घरों में बनाए जाते थे, और जो घरों में पकवान बनाए जाते थे उन घरों में भी जिनमें कुक भी हुआ करते थे, लेकिन घर की ख़वातीन बनाया करते थे। तो ख़वातीन ने तो सुख का सांस लिया शौकत साहब। अब यही तो मतलब ये तो हुआ है ना कि जी वो उनकी ईद क्या होती थी, वो किचन से बाहर ही नहीं निकलती थी सारा दिन। अच्छा ये वाली तो ज्यादा मसरूफ होती है, खवातीन ज्यादा जाहिर है किचन में आप गोश्त बना रहे हैं, गोश्त साफ कर रहे हैं। बेचारे मर्द को क्या सिर्फ मेरे को लगता है खावड़ के अलावा कोई नहीं तो ये बेचारा जेड़ा घेन आंदा बकरा तलाश करके तो वो कैसे कहनी होता कोई। नहीं वो वैसे तो खुद ही बकरा होंगे। आप ये देखें बुखारी साहब, ये बात आपकी जो है ना बहुत अच्छी है, आप ये आप इनसे कह दें। ये फीलिंग भी वही बकरे वाली होती है। आप देखें ना कि कुर्बानी के बाद जो है, आप पहले तो आपने जानवर मंडी लेके आना है। अच्छा वहाँ आपने जिस कैफियत से गुजरना है वो कैफियत, फिर उसको खींच के लाने की, फिर 4 दिन घास खिलाने की, फिर कसाई ढूंढने की। अब तो खैर वो वाला सिलसिला उसके सर पे बैठ के सारा कुछ करवाने अपनी फीलिंग भी जो है ना वो वही हो जाती है। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जब गोश्त बांटने का वक्त आता है ना, उसमें लेडीज होती हैं, लेडीज को हर चीज का पता होता है। वो तो यही करती है ना, उसको गोश्त का बहनों पैकेट को बना के बताना सिर्फ वंडन तक करती है, गोश्त का पैकेट बना के नाम लिख के ऊपर दे दिया। कोई ऐसा वंड क्या है। हाँ बिल्कुल सही याद है, आधे सारा क्रेडिट खुद गिन बढ़ रहे हो, खवातीन तो कुछ नहीं बेचारे करेंगे मर्द ही में होने दिया गया। आप सही याद है मासूम ना, इवे ना आपने घर भी जाना है। हाँ नहीं सही, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। आप भूल गए थे, लगता है मैं आपको याद दिला दूं। बेचारी खवातीन जो है वो तो इतनी मेहनत करती है। हाँ जी बहुत मेहनत करती हैं। बेचारी का नाम दे दिया। देख बेचारी आ गई है। बुखारी साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमें बर वक्त जो है ना बता दिया घर बनना है। अच्छा इसके बाद आप क्या फिर आप बेचारे मर्द जो है वो बेचारे शौकत इशफाक साहब क्या बनाते हैं ईद वाले दिन खुद किचन में खड़े होके? देखें सर, वो उस्ताद पढ़े तो सारी चीजें तो फिर कर क्या लेते हैं। अच्छी क्या चीज़ बना लेते हैं आप?
सर मैं एक तो वो यखनी वाला पुलाव जो है, अच्छा, वो एक बड़ी हमारी पॉपुलर डिश है, मतलब बना अब के रीजन खुद ही खाते हैं या किसी को खिलाते invite नहीं भी सर, करते नहीं हैं? वो मतलब उस पर गौर करना पड़ता है ना, एक क्योंकि होप नजर आई है मुझे इधर से सर, पार्टी बारबेक्यू से तो चलो होप चली गई, बट और दूसरा ये है कि उसमें एक जो है ना वो नई डिश जो इंट्रोड्यूस हुई है ना, वो पहले तो हम उसको वो भून बना के तो वो कढ़ाई गोश्त और उस टाइप बना लिया करते थे, कोरमा शनवारी। शनवारी। अच्छा चलें, इतनी मजेदार बातें हो रही है ना खाने पीने की, मुझे भूख लगना स्टार्ट हो गई है। मेरे नाज़रीन, मुंह में अभी पानी हमने- आया वैसे, लेकिन वहाँ हाँ, लेकिन अभी हमने ब्रेक पे जाना है नाज़रीन। जब वो ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद खुशियों का हम सिलसिला बाकियों जो से है भी वो पूछेंगे आगे वो बढ़- क्या बनाते हैं, ऐसा हाँ, क्या बनाते बिल्कुल हैं, ऐसे उनसे हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं और हमारे साथ अच्छे अच्छे गेस्ट भी मौजूद हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि वो कुर्बानी की ईद कैसे मना रहे हैं। तो उसमें से आपको ऐसे नुस्खे भी मिलेंगे कि जिनको आप फॉलो करके उसी तरह ईद मना सकते हैं, और कुछ ऐसे नुस्खे भी मिलेंगे जिनसे आप बच के अपनी ईद को बेहतर कर सकते हैं। ऐसे ही है ना जी? अच्छा, शकील साहब से, क्योंकि अच्छा आपसे भी जानते हैं, हमारे अजीज साहब से भी जानते हैं कि भाई आज आपने कुर्बानी कर ली है। कुर्बानी कर ली। मैं अच्छा, थोड़ा सा आप बात हो रही थी। पका क्या रहे हैं वैसे, पहले ये तो बताएगा, खुद क्या पका रहे हैं? खुद तो सर बकरा बना रहे हैं इंशाल्लाह। नहीं, आप खुद क्या पका रहे हैं? बकरे नहीं, का मैंने क्या पकाना है, सालन बकरा तो है। घर वाले पकाते हैं। अच्छा, मैंने आप- कभी नहीं आप पकाया। मैंने कभी के घर वाले बना रहे हैं। तो मैं एक थोड़ा सा बता रहा था, अभी आप सारे दोस्त कह रहे थे कि गाँव की जो ईद है ना वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है। मैं गाँव से ईद करके आ रहा हूँ, यहाँ शहर की बातें हो रही हैं सारी। तो वहाँ ये कसाई का इशू नहीं होता, वहाँ सब मिलजुल के करते हैं, आपस में रिश्तेदार बैठ के अपना मार गोश्त साहब, बनाते हैं। इस तरह का सुबह- कसाई अगर ढूंढना हो तो वो तो शहर में भी कमी नहीं है। नहीं, वो बात सही है, लेकिन शहर में तो पेड कसाई होते हैं ना। तो जैसे मलिक साहब ने भी बताया कि मैंने 3 कसाइयों को हायर किया था, तो उनमें से एक जो पहले आ गया उससे करवा दिया। गांव में ये होता है कि सुबह सुबह जैसे ईद पड़ी तो खुद ही लोग करते हैं आपस में एक मोहब्बत के साथ। वो एक रिश्ता भी एक शुक्र है कि एक चीज़ें फिर रही हैं कि आपस में मोहब्बत वाला को मिलजुल के कर लेते हैं। तो सुबह 10 बजे गोश्त तकरीबन 9:30 बजे तैयार भी हो जाता है, बन भी जाता है। अच्छा। और घरों में तकरीबन जिनके घर नहीं है, गोश्त नहीं होता, ज़रूरत होती है जिन्हें, उन्हें तकसीम भी हो जाता है। सही। तो ये रवायत देहात में शुक्र- वैसे ये है कि Yeah. हर घर तक पहुंचता है गोश्त। हाँ इंशाल्लाह, ये बल्कि बहुत अगर अच्छी बात है। कहीं तक नहीं पहुंचे तो खुद भी आ जाते हैं लेने हाँ, के लिए, लेने भी आ वो जाते शर्म हैं। महसूस नहीं करते। नहीं, अच्छा, अभी क्योंकि जो लेकिन जो साहिब- जरूरतमंद होते हैं ना वो कम ही आते हैं लेने वाले। अच्छा। वो ज्यादातर लोग वो पेशावर होते हैं जो लेने वाले। अच्छा, तो जो जरूरतमंद नहीं आते। नहीं, नहीं, उनके अच्छा, घर उनके पहुंचते तो हैं। आपको घर इस पहुंचाना ईद पड़ता है। में इस ईद में मेरे ख्याल में कोई घर नहीं रहता ऐसा कि जहाँ गोश्त ना पहुंचता हो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तकरीबन जो साहिब हाँ, इस्तिताअत हैं वो तो ईद के तीनों दिन जो है वो Yeah. कुर्बानी का सिलसिला उनका जारी रहता जारी है, रहता ताकि है। उन लोगों तक जो है वो गोश्त मलिक साहब की पहुंच स्किल भी सके। जरा और जानेंगे आप आप। साहब की बात थोड़ी सी आगे नहीं, आप बढ़ाता अपनी हूँ। बात करें। मैं थोड़ी सी आगे बात बढ़ाता हूँ कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ना बचपन से एक ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, उसके बाद घर आए, कुर्बानी की और गोश्त बांटा, यानी कि ये। लेकिन मैंने आज से 3 साल पहले अपनी आंखों से जो वाक़या देखा जिसने मुझे मुतासर किया, मसलन मरी में मैंने एक ईद की, तो मरी में एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे पाकिस्तान को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। वो ये करते हैं कि पूरे गांव के जितने भी घर जो इस्तिताअत रखते हैं कुर्बानी करने का जानवर, वो लेकर आते हैं। एक मैदान बड़ा सा होता है, अच्छा। उसमें यंग लड़के और 2, 4, 5 बुज़ुर्ग बैठ जाते हैं, और कम से कम 50, 100, 150 यंग लड़के वो उसकी कुर्बानी करते हैं, गोश्त काटते हैं, और फिर तमाम गाँव सारे इलाके वाले इकट्ठे हो गए। तमाम, हाँ, अच्छा, इकट्ठे ही। वहाँ रोल मॉडल है। ये नहीं कि मुश्तरका कुर्बानी होती है, जो इस्तिताअत रखता है वो अपना जानवर ले आता है, ठीक है। उसको मुश्तरका तौर पर उसको ज़िबा किया जाता है, और कोई ऐसा घर नहीं होता जहाँ वो गोश्त तकसीम ना करे। जिसका जानवर होता है वो नहीं करता, अच्छा, सारे वो बुज़ुर्ग और नौजवान नस्ल जो है वो मिल बैठ के तमाम घर के जो इलाके के लोग हैं एक एक घर जाके खुद देते हैं। उसमें ना गरीब होता है, ना अमीर होता है, ना कुछ होता है। तो मुझे महसूस उस भी नहीं वाक़या होता ने ना बहुत किसी को, मुतासर किया। गरीब है या अमीर है। तो अच्छा। मेरी ये सजेशन यही है कि मसलन कॉलोनी है, हाँ, जिस तरह अब हमारे मुल्तान में कॉलोनियाँ बन गई हैं, तो एक कॉलोनी वालों को चाहिए कि इज्तिमाई एक ही कुर्बानी जगह करें। इज्तिमाई हाँ, करें। ठीक है। वहाँ भी कसाई का कोई कंसेप्ट नहीं होता, हमारे कसाई होता ही नहीं है। उसमें मैं एक थोड़ी सी इजाज़त है जी, ना? जी, जी, जी। मैं उसमें मलिक साहब को थोड़ा सा ना क्लियर कर दूँ। मलिक साहब, ये जो कॉलोनीज़ बनी है ना, और जितने भी नई आबादी हुई हैं, ये ना मुख्तलिफ इलाकों से लोग वहाँ आके शिफ्ट हुए हैं। मैं भी एक ऐसी कॉलोनी में शिफ्ट हूँ, लेकिन वहाँ अभी वो कम्युनिटी डेवलप नहीं हो रही है।
ये असल मसला। आप किसी पुराने मोहल्ले में चले जाएं तो वहाँ ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपकी 2-3 नस्लें वहाँ रह रही हैं। अब पहली नस्ल एक कॉलोनी में जहाँ शिफ्ट हुई है ना, तो वो उनका तो अभी सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं हुआ एक दूसरे के साथ आने का। एक बात। दूसरी सर जो मैं एक गुजारिश करना चाह रहा था, मलिक साहब ने बहुत खूबसूरत बात की, इससे आगे मैं एक बात बताना चाहता, वक्फा तो नहीं है? हाँ बस अभी क्योंकि हम लोग जो है ये आपकी बातें हमारी चलती रहेंगी, इसको बोलेंगे, लेकिन हमने साथ साथ इमरान को भी अपने साथ रखना है ना, ताकि हम ये एक बात मैं सुनाना चाह रहा जी, था, जी। उसमें एक छोटी सी बात है, ज़्यादा लंबी नहीं है। मैं चाह रहा था कि अभी जो रोल मॉडल हमने इंट्रोड्यूस करवाया था ना, वो भी किसी की, जिस तरह ये बात इन्होंने की ना, इसी तरह किसी ने कहा था जब कोविड हुआ। तो कोविड में ये हुआ कि लोगों के पास कोई चीज़ नहीं थी पकाने की, तो पका के सालन और रोटी किया। हाँ यार, बिल्कुल ये ऐसे। आपने मशवरा नहीं दिया ना, अमल करना है। हम अच्छा नहीं, और ये हम अमल साथ मैंने ऐसे- खुद शुरू किया था, मैंने शुरू किया था। इमरान को भी अच्छा लगे मेरी बात में। मैं सर मैं वही मजा लिया आपकी बात ये हमें भी याद रखिए। उम्मीद पैदा हुई। अच्छा ये बताएं कि इस ईद पे भी जो है ना ईदी दी जाती है, ईदी वैसे ना इस ईद पे बिल्कुल ईदी नहीं दी जाती। नहीं दी जा आप यार, हम लोग तो कहते हैं कि ईदी दी ना जाती ना ना है। ना सुचाई ना। असद इतना मीडिया से नहीं कैसा दी जाती ईदी तो की इसकी सुल्तानी को आदत डालनी चाहिए, नहीं, अच्छी बातों को फरोग देना देखो चाहिए। सब बहुत पहले खर्चा करके आए बैठे। अच्छा वो ये होता है कि अच्छा आप जानवर लेकर आए हैं तो वो आपके अच्छे खासे पैसे उस पर खर्च हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर ईदी नहीं ईदी होती है कोई बात, आप खातिर जमा रखें। अच्छा ये बताएं शकील साहब, आप जाहिर सी बात है इस ईद पे बच्चे तो बच्चे ही हैं ना, वो तो हमेशा उनको ये रहता है कि बड़ी ईद है या जानवर लेकर आए हैं, खर्चा करके आए या नहीं करके आए, उनको होता है कि ईद ही हमें चाहिए। तो बच्चों लाज़मी को बात है कि अभी शुक्र इरफान साहब ने कहा है कि बचपन की ईद और होती है, जवानी की और है। फर्क सिर्फ इतना है कि फर्क उसमें इतना है कि ईद पहले हम ईदी थोड़ी लेते मिलती थे, है। हाँ। अब देते हैं। हाँ अभी भी सीधी सी ईद बात है। अब बच्चों आप से लेते याद नहीं? है, बच्चों से याद है सर, मैं आप सब में मैं बच्चा बैठा हूँ, तो ये ईदी मुझे दे सकते ये हैं। याद रखिएगा। तो ये आपके लिए सर। ये शकील साहब आपको ईदी ये मिलती वाले है? कान में ना, मुझे तो डॉक्टर साहब, एक- इस कान में मेरी आवाज रकम आती है। अच्छा ठीक है, मेरे वालिद साहब इलाज करवा- मैं सर घूम भी सकता हूँ, मैं मेरे उधर से भी वालिद साहब मलिक अब्दुर्रहमान साहब, वो मुझे ईद देते हैं। एक देते मेरे मामू हैं, वो वो देते मुझे बस 2 बंदों से, एक मेरी खाला है और 3 बुजुर्ग हैं, वो ये चचा सारे हैं, वो ईद देते हैं, अब भी देते हैं। ये मैं खुश नसीब हूँ कि मैं ईद लेता भी हूँ और देता भी हूँ। फिर उस ईदी ये का तो क्या बात है। क्या अच्छा, तो करते हैं? आप ईद लेके फिर मैं बांट देता हूँ। बांट देते हैं। अच्छा अच्छा, मैं कहा, लेने वाले ज्यादा होते हैं ना। हाँ कई लोग। अच्छा ये पिछली ईद पे आपको याद होगा आसमा, यहाँ पर वाइस चांसलर साहब आए थे, हाँ वीसी साहब हमारे साथ आए थे एमर्सन यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर रमजान साहब, और उन्होंने हमें बकायदा ईद ही दी लाइव। सारों को मुझे ईद नहीं तक बुलाया। हाँ, मैंने ये सुना नहीं, मैंने कहा ना इधर से मुझे सुनाई नहीं देता। अब हमें आपको बताने का मकसद ये है कि हमें ईद ही मैं इधर से चाहिए। दुआई की आवाज वो हाजिर आएगी। ईद के लिए नहीं नहीं हाँ, वो- अगर कहेंगे तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। वापस आपने इन्होंने कहा हाथ जी, निकाल लाइव लिया। मुझे ईद दी थी तो मैं हाजिर हूँ। मैं तो ऐसे तकल्लुफ़न कहा नहीं नहीं। अभी आपने सिर्फ जेब में हाथ डाला, वापस आपने अच्छा, रख लिया। वैसे कोई बात नहीं, रहने दे। मैं ईदी होते ऐसे ही है कि पहले हाथ जेब में जाता है, फिर निकलता है, फिर जाता है, फिर निकलता है, ऐसा ही होता है। हाँ, ये मतलब ये ईदी वही है, जूती छुपाई नहीं है शादी वाली, ये वही है ईदी। वैसे इस ईद पे जो है ना वो लोगों को गोश्त पे रखाया जाता है। मतलब ईद ही ठीक है है यार, कि ईदी आप होती है डॉक्टर साहब, होती है, वो उसमें होती है, कुछ ना हाँ। कुछ चला जाता है, ऐसा नहीं है। ऐसा खटी बैठे हैं ना, भुगती बैठे हैं। ठीक है। अच्छा वो मलिक साहब, आप कोई खास पकाते हैं डिश को जो आपको पकानी आती हो? असल में मुझ में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, मैं कभी किचन में जाता ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है, manufacturing ये आपकी fault है। बेगम साहब का फॉल्ट है। मेरी बेगम जो है जैसे ही कुर्बानी होती है बहुत अच्छा जायका। ये जो ठीक है मर्दों ना? की मैन्युफैक्चरिंग कढ़ाई- सबकी ऐसी है जैसे आप कढ़ाई बनाती हैं, पूरा घर जो है ना हाँ, खोल वो उनको ढाला जाता है। वो खाते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि किचन में जाऊँ ही ना, तो मैं लिहाजा किचन मतलब में आप नहीं जान जाता। छुड़वाते हैं। हाँ जी जान। अरे नहीं, बता खाता देते हैं। किचन की मालकिन जो है मलिक मेरी साहब बहुत बहू अच्छा है खाते हैं। या मेरी वाइफ है। अच्छा, वही मेरी वाइफ तो फरमाइश करते हैं कोई भी ये आज वो पकाना चाहिए? हमेशा जो है ना चिकन कढ़ाई बनाती हैं। अच्छा। जैसे ही वो कुर्बानी होती है, अभी कुर्बानी हो ही गई होती है, तो उसमें से गोश्त काट के पहले हम घर खाते हैं। वैसे ये पूरी कौम ना कढ़ाई में लिथड़ी पड़ी है। मैं आप देखें बाहर भी जिधर जाए कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, घर में भी चिकन अगर बड़ी चाल ठीक है, वो कढ़ाई पहले होंदी है थोड़ी जी होंदा पेंदा तले होंदा, हुण वो बराबर हो गई। अब वो बाजार वाली तो ऐसी ही हो गई, दोनों भी ऐसी चाहिए। वो तो कमर्शियल कढ़ाई है ना। लेकिन ये बाजार वाली कढ़ाई का भी कमाल है, 350 रुपये किलो चिकन है
और 2000 रुपए किलो पड़ा ये आज भाई के वो दिन में किलो चिकन वो भी किलो ज़रा नहीं और सस्ता हो वो जाता किलो है। नहीं है 800 ग्राम। हाँ 800 कहीं तो 400 ग्राम भी है 400 ग्राम भी है अच्छा जी, ये खुशियों का सिलसिला चलता रहेगा नाज़रीन। अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ यहाँ पर हम आपके साथ मौजूद हैं जी, और बातें तो हमारी चलती जा रही हैं और हम आपके साथ जो है ईद की खुशियाँ बाबर ये भी देख रहे हैं कि ये लोग अपनी खुशियाँ जो हैं वो किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो इमरान से एक अच्छा सा एक और सॉन्ग भी सुनते हैं ताकि खुशियाँ दोबारा हो जाएँ। हाँ जी, मैं ये सॉन्ग इसलिए सुना रहा हूँ कि मुझे मलिक साहब जो है वो मुझे भी ईदी देंगे। तो उन्होंने भी जेब में हाथ डाला था, मैंने देखा था। फिर आप ऐसा करें कि ये गाना जो है पहले आपने किया था, अस्मा ने आपको कुछ नहीं दिया, आप उनको डेडिकेट करें। सर ये मैं गाना नहीं क्यों डेडी डेडिकेट करेंगे आप गीत लोगों की पूरा। बातों में ना वो जो मैं बारबेक्यू रख के आया था वो जल गया। मैं बचपन भाग के देख के आया भाई है ना, वो आपने गुफ्तगू लंबी कर दी। ओहो जल गया। सर गाना शुरू करते हैं। सर गाना शुरू करते हैं। हाँ, करते गाना हैं। सुनाएं, बाद में ठंडा हो रहा है। तो साहब, ये सर, मुझे बताएं, उम्मीद इधर से भी कुछ आप भी नजर- कोई गुनगुनाते हैं कोई- ना मैं सर ये गलती कभी नहीं। नहीं, देखिए सिंगर जो है ना वो हर बंदा होता है, ये मुमकिन नहीं है कि मैं वो- बाथरूम वाला भी नहीं हूँ। आप उस तरफ जाएंगे मैं पहले बता देता हूँ। सिंगर हर आदमी होता है, गुनगुनाता है, अपनी तरफ से वो effort एक करता है। दफा मैं कहीं ये मिलता है और कहीं ये मिलता है। आप उस कॉन्फ्रेंस में थे, हम इकट्ठे थे, तो वो मैं लेट हो गया तो सजा के तौर पे उन्होंने कहा जी गाना सुनाएं, तो मैंने कौमी तराना सुना दिया था। वो भी सुन में तराना सर क्या तो सुना देते गाना रोना जैसे कहते हैं सिंगर सर, तो सबको हुए ना, आता ये है। सिंगर तो ये हुए। थे डॉक्टर साहब, हम इकट्ठे ही थे हम तो भूरबन में एक वो जो हाँ, वो कॉन्फ्रेंस थी। सारों ने सजा दी थी। अच्छा, सहाफत मैं समझती हूँ बड़ा एक मुश्किल तरीन काम भी है। जाहिर सी बात है तमाम चीज़ें जो है वो सहाफ़ी की ज़िंदगी जो है बड़ी अफरा तफरी वाली होती है, बड़ी मुश्किल लाइफ। आपने हर खबर जो है वो भी आपने पहुँचानी होती है तस्दीक के साथ, आगे तमाम चीज़ें। तो अच्छा, चाहे ये इस तरह के इवेंट्स भी हों जो खुशियों वाले भी हों, उसमें भी सहाफ़ी जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा होता है, अपना एक काम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहा होता है। मतलब हम देखें ईद के दिन भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत होती है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? फैमिली की जाहिर सी बात है बड़ी होता है कि यार ये वाले इवेंट्स हों तो फैमिली के साथ टाइम गुजारना चाहिए। अच्छा, दो चीज़ें हैं मैं आपको बताऊँ। एक तो नौजवान जो तबका है ना वो थोड़ा उसको मतलब सनक्राइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम लोग अब 35-36 साल 38 साल हो गए इस प्रोफेशन में। अच्छा, तो मैंने कहा शायद हमारी उम्र बता रहे हैं। जी मैंने कहा शायद उम्र बता रहे हैं 35-36 साल। उम्र भी इतनी है सर। अगर आप वो मतलब वो दूसरा निकाल दे तो इतनी उम्र वाले पास है सर, मजाक क्या नहीं सर। आपकी पता नहीं जो है सो है, मैं तो 30 प्लस हूँ सर। वही है ना सर, मैं आपको मानता हूँ 30 सर, आज से जो है ना क्योंकि मैं काफी साल मानूंगा तो आप पहले मुझे मानेंगे। 30 साल पढ़ने में थे, आज भी 30 साल पे ही है। 30 प्लस वो जाने नहीं ना आगे। जिस तरह का हिसाब चल रहा है सर, मैं तो फिर मेरा तो आईडी कार्ड भी नहीं बना। नहीं सर, नहीं आप हैं, आप उम्र के मैं हवाले आपका से भी आईडी कार्ड अभी बनवा चौधरी देता हूँ। इशफाक सर, उम्र के हवाले से अगर बात हो गई तो आप तो मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं जब इनको कहता हूँ मेरा बड़ा भाई तो ये मुझसे नाराज हो जाते हैं, फिर मुझे मजबूरन कहना पड़ता है कि मार साहब आप मेरे छोटे भाई। अच्छा, अब मैं मजेदारी की एक बात बताऊं कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो मलिक शकील रहमान होर साहब जो हैं उस वक्त ये सहाफ़ी भी थे और सिविल लाइंस कॉलेज में स्टूडेंट थे। मैं स्कूल में था, अब आप अंदाजा ये और लगा आंकड़ा चाहते हो कि उम्र चोर है? ना मेरा भाई है ना, मतलब मैं ज़ियाउल हक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो पीछे ये खड़े हुए हैं। हाँ जी। उस उम्र में भी और ऐसी इसी हालत ऐसी में हालत। वो तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना सर, ये इस बात को डिनाई करें कि मैं स्कूल में था और ये कॉलेज में नहीं थे, मैं अभी भी ड्रॉ कर जाता हूँ। अच्छा, मुझे इनके स्कूल का नहीं पता, लेकिन मैं गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल चौधरी अभी भी इशफाक मेरा साहब को नाम बड़ा वहाँ भाई लिखा हुआ कहता हूँ। है। देखें मेरी बात सुनिए, गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल में आज भी मेरा नाम लिखा हुआ है, आप जाके वहाँ देख ले मैं किस अच्छा, साल में वैसे वहाँ ये पढ़ता था। वजाहतें देने की जरूरत नहीं है, वो देखने वाले खुद भी समझ जाएंगे कि ये हाँ, वो असल समझ क्या जाते हैं सूरत-ए-हाल सर, है वो। कि ये आपको जो मर्जी कहते हैं। सहाफत के हवाले से बात हो गई थी तो हमने हकीकत बात है जो आपने बात की है कि ज़ियाउल हक साहब की, मैंने ज़ियाउल हक साहब का मार्शल्ला भी देखा, ठीक है, उसके बाद तलख सहाफत भी देखी, और ये तसलसल है जो सहाफत का। हकीकत बात पूछें तो सहाफ़ी हर दौर में मुश्किल में ही। पाकिस्तान में सहाफत मुश्किल मुश्किल काम है। वही मैं जो अर्ज़ कर रहा था, जो इन्होंने पूछा ना, उसमें एक छोटी सी बहुत सीरियस सहाफ़ियों के हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा था कि हम लोग जिस एज ग्रुप के हैं, हमारे बच्चे और हमारी जो बेगमात हैं, उन्होंने तो
तस्लीम कर लिया कि ये इसी तरह ही रहेंगे, क्योंकि अब कर जो लिया, मजबूरी ठीक है। मजबूरी है। मतलब आपके बच्चे भी ऐसे होंगे, इनके बच्चे भी ऐसे होंगे, मतलब वो उसमें कोई दूसरी राय नहीं। मुझे जो फ़िक्र है जो नए लोग आए हैं उनका, क्योंकि अब सहाफ़त जो है वो पहले वाली एक तो सहाफ़त नहीं है, वो टाइम कंज्यूमन बहुत ज़्यादा कंजम्पशन टाइम थी। ठीक है। आज जो है आपके पास हाई टेक है, ठीक है ना, आप थोड़ा सा घर में भी काम कर सकते बिल्कुल हैं। ऐसे आप है ना, सारी पहले वाली सहाफत रही है ना, पहले वाली ईदें नहीं बादल है। साहब को छोड़ें, आज ईद का दिन हाँ है। हाँ, पहले खुशी वाली बात है। पहले हाँ वाली जी, ईद भी नहीं खुशियों रही का, थी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोई ये खबर है जो सुनाना चाह रही हैं? खबर यही है कि हमने इजाज़त लेनी है आप लोगों का। बहुत शुक्रिया, आप ईद के दिन जहाँ पर आए हैं हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करने आए। जाहिर सी बात है ये कि बड़ा एक बिजी डे होता है, लेकिन उसके बावजूद उसके बावजूद आप लोग यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच आप तीनों का। इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया। Thank you very और much। इसके साथ ही ये खुशियों का सिलसिला आगे भी हम बढ़ाएंगे। हमारे साथ इसी तरीके से जो है ये गेस्ट में मौजूद होंगे, उनके साथ हम ईद की बड़ी खुशियाँ जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना, गोश्त खाते रहें, खाना भी पकाते रहें, लेकिन साथ साथ हमें भी जो है वो आपने याद रखना है। और इसी के साथ नाज़रीन, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे।